हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं दुनिया में जो देश है उसके 5 ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। यह तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है, जिसमें से कई रहस्यों के बारे में आप जानते हैं और कुछ से आप बिल्कुल अनजान होंगे। लेकिन जब किसी रहस्य की सच्चाई पता चल जाती है तो यह अपने आप में एक बड़ा रोचक तथ्य बन जाता है, यानी एक फैक्ट बन जाता है। इस दुनिया कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको जानने के अब हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आप भी दुनिया के फैक्ट को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि दो देश पीना बैंड है। जी हाँ, दो ऐसे देश हैं जिसमें कोको कोला पीना बैंड है। 1886 में और मिस्टर जॉन पम्बर्टन ने कोको कोला मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। सॉफ्ट ड्रिंक जो ओरिजिनल रेसिपी थी उसमें अल्कोहल मिलाया जाता था और उसे सोडा फाउंटेन स्टोर में दवा की तरह बेचा जाता था। माना जाता था कि वो सिर दर्द, सीने में दर्द और चक्कर जैसी समस्याओं का निवारण करता है। इसके बाद एटलांटा की बिजनेसमैन आशा कैंडलर ने पम्बर्टन से बिजनेस को ले लिया और ड्रिंक के फार्मूला में बदलाव कर दिया। साल 1892 में कोका कोला कंपनी बनी। कंपनी ने स्प्राइट, फैंटा आदि जैसी बेवरेज को भी शुरू किया, मगर कोका कोला का क्रेज़ सबसे ज़्यादा रहा है। दुनिया में कोका कोला के करोड़ों दीवाने हैं। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में लोग कोक पीते हैं। इस वजह से कोका कोला के शौकीनों को इस सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत प्यार है। कोको कोला की मार्केट ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया में कोक की बिक्री काफ़ी ज़्यादा है, मगर क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बिकने वाला कोको कोला सिर्फ दुनिया के 2 देशों में नहीं बिकता है। दुनिया के सारे देशों के अलावा सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां कोको कोला पीना नहीं पाया जाता है। यह 2 देश पहला है क्यूबा है। साल 1906 में कोका कोला ने अपना प्लांट क्यूबा में खोल लिया था, मगर 1962 में जब फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा रेवोल्यूशन की शुरुआत की तो कोका कोला का प्रोडक्शन रोक दिया। कास्ट्रो की सरकार ने सारी विदेशी कंपनियों की संपत्ति देश के कब्जे में कर ली और दूसरे देशों जारी कर रोक लगा दी। तब से कोका कोला ने क्यूबा को छोड़ दिया और लौटकर कभी वापस नहीं आई। अमेरिका में भी क्यूबा के खिलाफ शासन आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद से कोई भी अमेरिका कंपनी क्यूबा में बिजनेस नहीं करती है। दूसरा देश है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया में क्यों बंद हो गई, ये जानना चाहते हो ना, तो चलिए बताते हैं। तो यह 1950 से 1953 के बीच की बात है, जब कोरियाई युद्ध जारी था। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया जारी कर दिया। तब उसे अमेरिका ने और भी ज़्यादा सख्त कानून बना दिए, जिसके बाद कोई भी अमेरिका कंपनी नॉर्थ कोरिया में ऑपरेट नहीं करती है। म्यांमार और वियतनाम में भी काफ़ी वक्त तक कोका कोला नहीं बिकता था, मगर वहां 2012 और 1994 में रोक हटा दी गई थी। तो ये था पहला फैक्ट। अब चलिए चलते हैं सेकंड फैक्ट तरफ। तो सेकंड फैक्ट ये है कि फ्रांस। सुनकर चौंक गए कि आखिर फ्रांस से क्या फैक्ट है, तो हम बताते हैं। आपको शायद पता होगा या किसी को पता नहीं होगा कि फ्रांस को दुनिया का खूबसूरत देश माना जाता है और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आते हैं घूमने। इस देश ने सबसे ज़्यादा लोगों का स्वागत 2017 में किया था। 86.9 मिलियन लोग इस देश को घूमने आए। तो अब थर्ड फैक्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड फैक्ट जानकर हैरान रह जाओगे। थर्ड फैक्ट ये है कि एक ऐसा देश का नाम जिसे आप जानकर हैरान हो जाओगे। जानना चाहते हो कि उसका नाम क्या है? किसी न किसी चीज़ से सबकी अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन इन सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो है इनके नाम, क्योंकि नाम से ही सबकी पहचान होती है। कुछ जगहों के तो ऐसे नाम होते हैं जिनके बारे में जानकर हंसी भी आती है, वहीं कुछ के बारे में जानकर हैरानी भी होती है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसका नाम लेना सबके बस की बात नहीं है। इस जगह का नाम पढ़ने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कुल 85 अक्षर है। जी हाँ, 85 अक्षर है। अब जरा सोचिए,
क्या कोई एक बार में या फिर एक सांस में 85 अक्षर का नाम पढ़ सकता है? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। तो आइए जानते हैं कौन सी ये जगह है और कहाँ स्थित है। हर कोई चाहता है कि उसका नाम यूनिक और छोटा हो ताकि लोग आसानी से पढ़ और बोल सके, लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका नाम पढ़कर लोग हैरान रह जाते हैं। इतना ही नहीं, इस नाम को लोग आसानी से बोल भी नहीं पाते हैं। इस जगह का नाम मैं नीचे में दिखा देता हूँ और मैं इसे बोलने का कोशिश करता हूँ। तोमा तावा कादांगी हंगा आउट ओडा माते तुरी पुका कापी की मांग अन आहो टोनो पुपो को कैवेनु आकी टाना टाहू। तो देखे ना, बहुत मुश्किल से इसका नाम बोला गया मुझसे। तो इस नाम में कुल 85 अक्षर है। यह दुनिया का सबसे लंबा नाम है। तो एक बार आप भी जरूर इस नाम को बोलने की कोशिश करें और देखें कि बोलने में आप कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो चलिए अब फोर्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ फैक्ट पता है क्या है? दुनिया का सबसे शांत कमरा जिसे अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। वॉशिंगटन के रेडमंड परिसर स्थित कंपनी के मुख्यालय में बने इस कमरे में सन्नाटा इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ 45 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकता। तरह कंपन रोधी है कमरा, इसे धरती का सबसे शांत पाया जाता है। यहाँ आवाज -20.3 डेसिबल में मापी गई है। सबसे अधिक सन्नाटे वाले कमरे के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जल्द ही इसका नाम दर्ज हो जाएगा। 6 दीवारों के भीतर बना यह कमरा पूरी तरह कंपन रोधी है। प्रत्येक दीवार 1 फीट मोटी है। इसके कारण बाहर की आवाज अंदर तक नहीं पहुंचती है। कमरे के अंदर आवाज भी नहीं गूंजता है। कमरे की दीवारों, फर्श और छत को बनाने में फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है ताकि आवाज ना गूंजे। कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 21 फीट है। कमरा 68 स्प्रिंग पर बना है। इमारत के दूसरे हिस्से से अलग रखने के लिए इस कमरे को अलग फाउंडेशन स्लैब पर बनाया गया है। कमरे के अंदर फर्श उसी स्टील केबल से बनाया गया है जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट्स की ध्वनि को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते हैं तो नीचे जाली सी बन जाती है। कंपनी के इंजीनियर गोपाल ने कहा कि इस परिसर में ऐसे 7 साउंड चैम्बर बन गए हैं। कंपनी के पास कुल 25 से ज़्यादा ऐसे चिन्ह हैं। हम हमारे हर उपकरण में आवाज़ को महत्व देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर हुंदराज गोपाल ने कहा कि इस कमरे को हेडफोन और माउस बटन की आवाज़ का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है। परीक्षण से हम इन उपकरणों को ध्वनि की परिस्थिति के अनुकूल बनाते हैं। कुछ लोग इस कमरे में आते हैं और 1 मिनट भी रुक नहीं पाते हैं। यहाँ इतना सन्नाटा होता है कि लोग घबराने लगते हैं। जरा सोचिए, आप क्या जाना चाहेंगे उस कमरे में? तो ये नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये था फोर्थ फैक्ट जो बहुत भयानक था। लास्ट फिफ्थ फैक्ट, एक ऐसा देश है जहाँ काफ़ी छोटे लोग रहते हैं और एक देश ऐसा है काफ़ी बड़े लोग रहते हैं। इंडोनेशिया दुनिया के ऐसे देशों में से एक है जहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी यानी बौने लोग रहते हैं। यहाँ अच्छा बीच में देख रहे होंगे जहाँ औसत वयस्क लबे हैं, वही दुनिया के सबसे ऊंचे नीदरलैंड में रहते हैं जहाँ औसत वयस्क की ऊंचाई 6 फीट है। जानकर हैरान हो गए ना? तो ये मेरा पहला वीडियो था और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।